आज हम आपको पढ़ाएंगे आपदाएं और उनसे बचाव। आपदाएं क्या होती है? अचानक से आने वाली संकट। यस, अचानक से कोई संकट हमारे ऊपर आ जाए उसको आपदा कहते हैं। आपदाएं दो तरह की होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी? एक तो प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती है? ऐसी आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा पैदा होती है, जिसमें आदमी का कोई रोल नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं होती है। और मानव जनित जो इंसान के द्वारा पैदा की जाती है, जिनका कारण इंसान होता है, वो मानव जनित आपदाएं होती है। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे बाढ़ है, तो बाढ़ के इंसान के द्वारा हुई प्राकृतिक आपदा है। बारिश होने लगे अचानक से, बहुत बारिश होने लगे, इसमें कोई क्या करेगा? इंसान का तो कोई दोष नहीं है इसमें। तो ऐसी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं हो गई। लेकिन किसी ने बीड़ी पी और बीड़ी पी के ऐसे बीड़ी उछाल दी, या तिल्ली बीड़ी पी के ऐसे उछाल दी और किसी के सूखे खेत में गिर गई, या किसी के भूसे के ढेर में गिर गई, या किसी के उपले के ढेर में गिर गई, तो क्या होगा? आग लग जाएगी। और कई बार वो आग इतना विकराल रूप ले लेती है कि वो खेत के खेत और गांव के गांव को जला देती है। तो ये भी संकट है। तो ये जो आपदा आई, आपदा माने संकट, तो ये जो आपदा आई, ये किस कारण से आई? इंसान की गलती के कारण। तो इंसान की गलती के कारण अगर कोई बात होती है तो वो मानव जनित आपदा, और जो प्रकृति के द्वारा होती है वो प्राकृतिक, जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक। तो प्राकृतिक आपदाएं में क्या क्या है देखिए, मैंने एक छोटा सा TLM बनाया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दिखाए। आपदाएं और उनसे बचाव। देखिए, आपदा का अर्थ क्या होता है? अचानक आने वाला संकट। आपदा अचानक होने वाली वह घटना है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एकदम से कोई संकट आ जाए तो सबका जीवन खतरे में पड़ जाता है। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं? ऐसी आपदाएं जो प्रकृति जन्य होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, लू, आंधी, तूफान, शीतलहर, बादलों का फटना। केदारनाथ में बादल फटा था, बड़ी प्रमुख घटना थी। हमारे देश में सब बर्बाद हो गया था, लाखों आदमी मरा था। ठीक है। तो बादलों के फटने की वजह से एक भोपाल में गैस कांड हुआ था। तो वो क्या था? वो प्राकृतिक नहीं थी, वो मानव जनित थी। किसी इंसान की कमी से अगर गैस रिस रही है तो मानव जनित आपदा हो गई, और उसमें भी बहुत सारे लोग मरते हैं। तो मानव जनित में जैसे आग, प्रदूषण, अपराध, दंगा, आग लगा दी कहीं, अभी मैंने बताया था प्रदूषण। हम दिन रात गाड़ियाँ चला रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अपने खेतों में आग लगा दे रहे हैं। ये बड़ी भारी समस्या है। आज सुप्रीम कोर्ट मना करता है, और तमाम NGT वगैरह, तमाम ग्रीन ट्रिब्यूनल सब मना करते हैं कि भाई आप खेतों में आग मत लगाइए, पराली मत जलाइए। मैं भी सबसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई आप पराली मत जलाइए, उससे प्रदूषण होता है। और अपने वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करिए। पैदल चलने का अभ्यास ज़्यादा करिए। आप जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ भी रहेंगे। हर बात के लिए वाहनों का उपयोग मत करिए, तो उससे प्रदूषण भी कम होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। अच्छा, अब ये प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा हो गई। अब इसमें मैं 2-3 आपदाएं हैं, उनका मुख्य रूप से जिक्र करूंगा। भूकंप है। भूकंप आता है, अभी 2 दिन पहले भी झटके लगे भूकंप के। रिएक्टर पैमाने पर 8 के करीब की तीव्रता थी। रात के 1:30 बजे 2 झटके लगे, है ना। तो हालांकि कोई उससे जनहानि नहीं हुई किसी प्रकार की, लेकिन वो झटके लगे। भूकंप क्या होता है कि ऐसे करके ज़मीन हिलती है, मकान गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी 40-40, 45-45 मंजिल बिल्डिंगें होती हैं, वो गिर जाती हैं। तो अगर भूकंप हो और बिल्डिंग गिरने लगे और आपको एहसास हो जाए कि भूकंप आ गया, गांव की भाषा में उसको बोलते हैं हल्लन। हल्लन, तो हल्लन आ गया, इसको हिलाओ, मुझे डिस्टर्ब करेगा नहीं तो अगर भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? सबसे अच्छा है कि आप घरों से निकल के खुले मैदान में चले जाएं। गांव में तो इतनी समस्या नहीं रहती है, पुराने घरों में रहती है, लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है, वहाँ बहुत समस्या होती है। बिल्डिंगें गिर जाती हैं, जरा सा ज़मीन टेढ़ी हुई बिल्डिंग गिर जाती है। अब हालांकि जितने भी हमारे प्राधिकरण हैं, जितनी भी अथॉरिटी हैं, वो सारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं? वो इस पर सब ध्यान दे रही हैं कि ये भूकंप रोधी बनाई जाए बिल्डिंगें। भूकंप रोधी बिल्डिंग बनेंगी तो क्या होगा कि वो आसानी से बिल्डिंगें फिर गिरेंगी नहीं। ठीक है। अच्छा, भूकंप से सुरक्षा कैसे करेंगे? भूकंप आ गया तो भूकंप के समय अगर आप मजबूत इमारत के अंदर हैं तो अगर बाहर निकल सकते हो तो बाहर निकल जाए, नहीं निकल सकते तो किसी कोने में छुप जाएं, क्योंकि छत गिरेगी, कुछ गिरेगा तो छत गिर के कहीं ना कहीं लटकेगी,
कोने में नहीं गिरेगी। अगर इधर से टूट के लटकेगी तो बीच में गिरेगी। तो कोई भी कोना आप पकड़ लें, कोने सुरक्षित होते हैं, कोने में आप सुरक्षित रहेंगे। अगर पुराने व कमजोर भवन में है तो सुरक्षित रास्ते से बाहर निकल जाएं और बाहर निकलिए। लिफ्ट का प्रयोग ना करें कभी भी, क्योंकि लिफ्ट अगर टेढ़ी हो गई, फंस गई, उसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगी तो आप जान चली जाएगी। सीढ़ी से बाहर जाएं, ठीक है। आग से सुरक्षा, ये फायर एक्सटिंग्विशर देखिए, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है उधर किचन की तरफ। सारे विद्यालयों में सरकार ने अभी जरूरी कर दिया है। कहीं आग लग जाए तो आप फायर एक्सटिंग्विशर को खोलिए, ऐसे करके सील उसका खोलिए और उससे ऐसे करके उसमें से गैस सी निकलती है और आग पे आप मार दीजिए तो आसानी से आग बुझ जाती है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखिए, मैंने अपने स्कूल का नाम इसमें लिखा है, प्राथमिक विद्यालय किनौरा जन्नादा, विकास क्षेत्र जनपद बुलंदशहर, टीचर भरत शर्मा मेरा नाम है। अब हमने इसमें एक किट बनाई है, आपदा प्रबंधन किट। ये थोड़ा सा ध्यान की बात है, कहीं बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, ये किट हर घर में होनी चाहिए। सब बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि ये किट सब आप अपने घर में रखिए, ये बहुत ज़रूरी किट है। देखिए, कब बुरा समय आ जाए बता के नहीं आता, और जब बुरा समय आ जाता है तब हमें पता पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का कितना महत्व है। तो हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, बहुत सारे इसके लिए ऑफिस बनाए हैं, बहुत सारे कंट्रोल रूम बनाए हैं, बहुत सारे नंबर जारी किए हैं, लेकिन लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। खाली सरकार के करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसमें एक बांस होना चाहिए। बांस बल्ली क्या है, बांस पानी में डूबता नहीं है। बाढ़ आ जाए, कभी कोई दिक्कत हो तो आप बांस पे 2-3 बांस बांध लो और उस पर आप चढ़ के जा सकते हैं। रस्सी होनी चाहिए, रस्सी से आप किसी को ऊपर से लटका के नीचे उतार दो। आपको कहीं चढ़ना है तो रस्सी ऊपर फंसा के उस पर चढ़ जाओ। रस्सी बहुत काम की चीज़ है, कुछ भी बांध के आप जा सकते हो, आ सकते हो। टॉर्च, अंधेरा हो जाए, मान लीजिए लाइट फेल हो जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए या कोई बिजली फट जाए, कोई संकट ऐसा हो जाए तो टॉर्च के बिना कैसे काम होगा। टॉर्च हर घर में होना चाहिए। माचिस हर घर में होना चाहिए। समय पर माचिस ना मिले और आग जलाने की ज़रूरत पड़े मान लीजिए, तो कैसे आग जलेगी। तो माचिस ज़रूर होनी चाहिए और अपने आसपास ही होनी चाहिए। गाड़ियों में माचिस होनी चाहिए, स्कूटी में आपकी या मोटरसाइकिल में या आपकी कार में ज़रूर माचिस होनी चाहिए। कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो माचिस छोटी सी चीज़ है, 1-2 रुपये की, लेकिन मिलती नहीं है, बिना इसके कुछ हो नहीं सकता, बहुत काम की चीज़ है। पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए। साफ़ पीने का पानी 1-2 बोतल हमेशा आपके आसपास होना चाहिए। कब ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए नली ख़राब हो जाए या मान लीजिए भगवान ना करे कोई इस तरह की दिक्कत हो जाए। कई बार भूकंप आ जाते हैं, कई बार जो है रेडिएशन हो जाता है, परमाणु बम फट जाते हैं। अब तो परमाणु का टाइम है, अब तो पता नहीं कब क्या हो जाए, बड़ा अनियमितता है। तो अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो यह है कि आदमी को कई बार अंदर रहना पड़ता है। यूक्रेन में आप देखिए क्या हो रहा है, वहाँ के लोग महीनों से अंदर हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए लड़ते लड़ते, और बंकर में पड़े हुए लोग, उनके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। अब जो उनकी फौज जो गवर्नमेंट पहुँचा देती है उनको पहुँच जाता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो आपके पास थोड़ा बहुत सामान, सूखे चने और पानी की बोतल ही आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, इमरजेंसी में सूखे चने खा लो, ज़्यादा भूख लगे 2 घूंट पानी पी लो तो आप मरेंगे नहीं, जिंदे रहेंगे। ठीक। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। हम अपने स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। निकाल के लाओ, फर्स्ट एड बॉक्स दिखाते हैं अपना, जाइए निकाल के लाइए। फर्स्ट एड बॉक्स मैं अपने घर पे भी रखता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में भी रखता हूँ और मैं अपने स्कूल में भी रखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है। जहाँ 100-150 बच्चे, 200 बच्चे आते हैं छोटे छोटे, कब किसके साथ क्या हो जाए, और इनके घर परिवार में भी जो है बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं है, गांव में भी डॉक्टर नहीं आते हैं, तो इसलिए सब रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। और आप सब लोग भी प्रयास करिए। सर्दी, बुखार, खांसी की गोली, दवाई, दस्त की, उल्टी की दवाई, और चोट लगने पर, ये देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है, ये मैं स्कूल में रखता हूँ और मैं इसमें दिखाता हूँ आपको क्या क्या सामान है। ये देखिए, इसमें पट्टियाँ हैं, रुई है, और इसमें देखिए डेटॉल भी है, ये देखिए, और इसमें देखिए सुमेक भी है। बच्चों के फुंसी वुंसी बहुत होती है, इसलिए मैं ये रखता हूँ। बुखार के लिए देखिए थर्मामीटर भी इसमें मैं रखता हूँ, और ये तमाम तरह की गोलियाँ इसमें मैं रखता हूँ, सर्दी की, खांसी की, बुखार की, दस्त की, उल्टी की। और बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठी गोली करते हैं, क्योंकि एक्सपायर हो जाती हैं तो फिर बदलनी पड़ती हैं। तो 4-4, 6-6 गोली, 8-8 गोली रखते हैं, जब ख़त्म होती है दूसरे ले आते हैं। तो ये मेरे स्कूल का फर्स्ट एड बॉक्स है, देखिए, तो मैं हमेशा रखता हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। अब ये किट की बात चल रही थी, इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, ये आपको रखना चाहिए। ग्लव्स आपके पास होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ठंड में या आग में बहुत ज़्यादा जब दिक्कत होती है, सब कुछ गर्म हो जाता है, तो ग्लव्स के बिना काम नहीं चलता। और एक आपके पास चाकू जरूर होना चाहिए कुछ काटने के लिए, और एक आपके पास रेडियो होना चाहिए। तो इस किट को ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा TLM है। ये किट आपके सबके पास घरों में होनी चाहिए, और एक अलग जगह पे एक बैग में
ये सारा सामान आप रखें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, महत्वपूर्ण नंबर कुछ और मैंने इसमें यहाँ पे लिखे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन का टोल फ्री नंबर है 1077। ये नंबर आप दिखाइए थोड़ा सा जूम करके। फायर सर्विस, अगर किसी तरह की कहीं कोई समस्या है, एकदम से आपदा है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 1077 पे। दूसरा फायर सर्विस का नंबर है 101 101। कहीं आग लग जाए तो आप 101 पे कॉल करिए तो तुरंत फायर की गाड़ी आएगी और आग बुझाएगी। अस्पताल का नंबर 102, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई बहुत बीमार है, बड़ा बूढ़ा, कोई नहीं जा पा रहा है, कोई है नहीं देखने वाला, तो आप इस पर फ़ोन करिए, तो अस्पताल से गाड़ी आ जाएगी, उसको ले जाएगी। पुलिस का नंबर 112। अब ये वुमेन हेल्पलाइन और पुलिस का शायद एक हो गया है, दोनों नंबर 112 पे आप कॉल कर सकते हैं किसी को कोई समस्या है। और पुलिस के लिए आप आपदा में भी फ़ोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपराध होगा तभी आप पुलिस को फ़ोन करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 112 पे कॉल कर दीजिए, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ कॉल जाएगी और बता दीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, और वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। ये खास तौर से बच्चों के लिए है नंबर। अगर किसी बच्चे के साथ कोई समस्या है, कोई उसका शोषण कर रहा है या कोई उसके साथ लगातार गलत कर रहा है, बच्चे को डरा रखा है, तो आप चुपके से 1098 पे फ़ोन कर दीजिए और सारी बात बता दीजिए। तो जो अब आदमी आपके साथ बुरा करता है उसको सरकार कार्रवाई करेगी, पुलिस पकड़ लेगी और उसको कानूनन सज़ा मिलेगी। तो ये बच्चों के हित में सरकार ने कदम उठाए हैं, ये मैंने आपको बताया। तो एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। आपदा क्या होती है? अचानक से आने वाला संकट 2 कारणों से होती है, आदमी के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, जिसमें भूकंप है, बाढ़ है, आग लगना है, ये प्रमुख हैं। और बादलों का फटना भी है, जैसे केदारनाथ पे आई थी, उसमें प्राकृतिक है। और बाढ़ से सुरक्षा में देखिए, ये मैंने एक बनाया था, ये मैंने नहीं बताया, इसमें टॉर्च, रस्सी और ये मोमबत्ती, खाने पीने की चीज़ सब। बाढ़ में क्या है, पेड़ पे चढ़ जाना चाहिए, पेड़ नहीं टूटते हैं आसानी से। पानी भर जाएगा तो उसमें तो आप डूबे डूबे मर जाएंगे। पेड़ पे चढ़ जाओ या छत पे चढ़ जाओ और खाने का कुछ सामान रखो, कुछ ऐसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, धीमे धीमे बाढ़ का पानी कम होता है। सरकार प्रयास करती है, मतलब आपको कम से कम 24 घंटे के लिए बहुत चौकन्ना रहना है। 24 घंटे आपको जान बचानी है अपनी। 24 घंटे बाद तो फिर सरकार भी मदद भेज देती है, ठीक है। तो ये इसके बाद में मैंने फायर एक्सटिंग्विशर का बताया, फिर मैंने आपको एक किट का बताया, आपदा प्रबंधन किट। ये मैंने इतनी चीज़ें बताई, ये सब आपको ज़रूर रखना चाहिए। एक फ़ोन छोटा ऐसा वाला, ऐसा फ़ोन नहीं एंड्रॉयड, एक सादा फ़ोन ऐसा सिम वाला, ऐसा भी ज़रूर होना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण नंबर है जो मैंने आपको बताए, ये सब काम आपको करना चाहिए। इस तरह से हमारा आपदा प्रबंधन का पार्ट पूरा हुआ। अब सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे और ये किट, आपदा प्रबंधन किट सब जरूर अपने घर में रखेंगे। धन्यवाद। तो आज हमने आपको आपदाएं और उनसे बचाव, इस पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, और ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था। और ये महत्वपूर्ण खाली बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर देखिए। और इस किट को मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि ये किट बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नंबर है, आप इसको साफ़ करके दिखाइए, एकदम क्लियर आए, जिससे सब लोग इसको नोट कर लें। और इसके साथ ही मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।